कंफ्यूज्ड हूँ। खुशी को देखकर लगता ही नहीं उसे कहीं जाने की टेंशन है। रूली, जो कुछ भी हो हमें उस पे नजर तो रखनी ही पड़ेगी। हाँ दीदी। अच्छा, मैं जल्दी से जाकर तैयार हो जाती हूँ। वैसे भी मौसी जी है वहाँ उस पर नजर रखने के लिए। ठीक है, तू जा, जल्दी तैयार हो जा। काश खुशी आज 7:30 बजे कहीं जाने वाली ना हो। हे माता रानी, इस परिवार की इतनी बड़ी परीक्षा मत लीजिए। मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि इस बार हमारा डर गलत साबित हो। क्या कहा इस रूली ने? जो सोवत है सो खोवत है, हैं? कोई समझने वाली बात है? शादी का घर है, बढ़िया बढ़िया चीजें बन रही होंगी खाने के लिए, स्पेशल आइटम। खुद तो मरी गई होगी रसोई में, मैं क्यों खाऊं? मैं भी तो खाऊंगी। मरी। अरे माँ, माँ आप कहाँ जा रही हैं? भाई अभी आ रही हूँ, थोड़ा कुछ खा कर आती हूँ। बढ़िया सा सो लिया, बढ़िया सा खा भी लूं, तो लो कुछ लाऊं। अरे तो इसमें माँ आपको कहीं जाने की क्या जरूरत? आप यहीं बैठे ना आराम से, हम किसी को भेज के मंगवा देंगे ना। ये समझने वाली बात है, नीचे से ऊपर आने तक कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर पूरा खाना ठंडा हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, मैं यूं गई यूं आई। भाई तू अपना डेकोरेशन चालू रख। भाई लड़कियों, भाई इसे बढ़िया तैयार करना है, एकदम हीरोइन टाइप। फ्लॉप मरी बंदरिया। मौसी जी, आप यहाँ? आप कहाँ जा रही हैं? रसोई में पेट पूजा करने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये समझने वाली बात है, कहने को तो शादी का घर है, पर खाने को हवा। तुम्हारी जान निकली जा रही है मेरी। दीदी, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। अच्छा हो जो आप आ गई। अच्छा अभी बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं? दीदी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतना बड़ा परिवार और इतने प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। सच, आज का दिन हमारे लिए ना बहुत बड़ा दिन, और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आज तक आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया। अब हमें अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए। खुशी, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी, इस घर की बहू बनने के बाद हर कदम कदम पे हमें आपके साथ की, आपके विश्वास की जरूरत होगी। प्लीज दीदी, आप हमारा साथ देंगे ना? अरे ला रहा हूं। जूली, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। बाहर मेहमान आना शुरू हो गए, और तुम तैयार भी नहीं हुई। देखो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन दुनिया की सारी लड़कियां तैयार होने में इतना लेट क्यों करती हैं? एनी लॉजिक? आप तैयार हुए? एनी लॉजिक? एक मिनट, इतना इंपॉर्टेंस मत लो तुम। वो दीजिए ना।
अभी ये बता, मदद कर। वो भी हो गया? अब मेरी मदद कर दोगी? क्यों? अब सिद्धांत जी आप खुद अपने हिसाब से कुछ भी पहन लीजिए ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है और तैयार भी तो होना है ना। सॉरी। हाँ रोली। सिद्धांत जी, हाँ आप ये रहने दीजिए, ये अलमारी में रख दीजिए। अरे रोली। खुशी, ये खुशी कहाँ गई? चाची, वो खुशी कहाँ चली गई? खुशी? खुशी वहां पर्दे के पीछे तैयार हो रही है। पर्दे के पीछे? क्यों? क्यों मतलब? ये हमारे यहाँ की एक रस्म है। हमारे यहाँ की रस्म? मतलब मैंने तो कभी ऐसी किसी भी रस्म के बारे में नहीं सुना। रोली, वैसे तुमने आज तक कभी कुछ सुना है? और अब क्या हर काम तुमसे पूछकर करना पड़ेगा? ना चाची जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। रहने दो, मुझे मत सिखाओ। और वैसे भी तुम अपने कपड़े वगैरह यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? खुशी के लिए। मेरा मतलब मैं खुशी के आसपास रहना चाहती थी, ताकि अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं उसकी मदद के लिए यहाँ उसके साथ रह सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये सब यहीं ले आती हूँ और यहीं तैयार हो जाऊंगी। करुणा चाची से पर्दे का बहाना बनाकर ये खुशी यहाँ से कहीं गायब तो नहीं हो गई? अंदर से काफी देर से कोई आवाज नहीं आई ना। हो सकता है खुशी को किसी चीज की जरूरत हो और आपसे कहने में शर्मा रही हूँ। मैं अभी देखती हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप वो माँ जी, क्या हम बाहर आ सकते हैं? हाँ हाँ खुशी, आओ। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। बस सिर्फ एक चीज की कमी है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? वो माँ जी, हमारा नाम तो खुशी है, लेकिन खुशी के मौके पे हमारी सारी खुशियों को नजर लग जाती है और कुछ मिलने से पहले हमसे सब कुछ छिन जाता है। तुम मेरी बेटी इसलिए दुखी है। तुम चिंता मत करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लो, ये बुरी नजर वालों के लिए काला टीका। अब मेरी बेटी को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। माँ जी, क्या हम संगीत की रस्म में सब मेहमानों के सामने घूंघट में रह सकते हैं? अब देखिए ना, ये हमारा ससुराल है ना, और मुंह दिखाई की रस्म भी एक ही बार होती है, और वो भी शादी के बाद। तो अगर आपकी इजाजत हो तो। खुशी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब पूरे संगीत में घूंघट में रहना। भी अचानक घूंघट बीच में कहां से आ गया? जरूर खुशी का कोई नया प्लान होगा। चाची जी, आप ना खुशी की तरफ से एकदम ही बेफिक्र हो जाइए। जाइए ना, सारे मेहमान आते होंगे, सबका स्वागत कीजिए आप। मैं खुशी को सही समय पर नीचे ले आऊंगी।
आप रोली जी, अरे क्या बात है रोली जी, आप अब तक तैयार नहीं हुई? 7:30 बजने वाले, संगीत की रस्म भी शुरू होने वाली है। रोली जी, आप ही ने तो कहा था कि ठीक 7:30 बजे हमारी हॉल में एंट्री होगी। हाँ, स्पेशल एंट्री, वो भी आपके साथ। हाँ खुशी, तुम चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा। जी अच्छा रोली जी, अब आप जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम दोनों साथ में ही जाएंगे हॉल में। अब वो रोली जी, आप तो जानती हैं ना, हमें भीड़ भड़ाके से कितना डर लगता है, थोड़ी सी घबराहट भी होती है। बैठिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया शुक्रिया, आई आई। खुशी, माता जी के पैर छुओ। जीते रहो। बहुत सुंदर लग रही हो सिमर। यहाँ ना, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। जीती रहो। इससे पहले कि हमारी होने वाली बहू खुशी की संगीत की रस्म शुरू हो, मैं आप सब से, इस घर की लाडली बहू सिमर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अफसर चाहे जो भी हो, पर सिमर ने अपनी निष्ठा, अपनी सूझबूझ से इस परिवार का सर गर्व से ऊंचा रखा है। कहने का मतलब यह है कि सिमर एक आदर्श बहू है और उसे बहू के रूप में पाना किसी भी परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। खुशी, मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि अब तुम इस परिवार के साथ जुड़ने जा रही हो और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम भी सिमर की तरह भारद्वाज परिवार की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाओगी। मैं ये बुरे काम छोड़कर एक नई अच्छी जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उस सिमर भारद्वाज की वजह से सब गड़बड़ हो गई। माता जी, बड़ा गर्व है ना आपको अपनी इज्जतदार और लाडली बहू पर। बस एक घंटा और रुक जाइए, अब 7:30 बजने ही वाले हैं। फिर देखना कैसे आपकी ये लाडली सिमर भरे बाजार भारद्वाज परिवार की इज्जत नीलाम करती है। रोली बेटा, खुशी को उसकी जगह बिठाओ। जी, कोई समझने वाली बात है? अब सब अपनी अपनी जगह बैठ गए हो, हैं? तो मेन प्रोग्राम जो है संगीत का वो शुरू करें, हैं? इस समझने वाली बात है। मैं लड़की की माँ, वो लड़के की माँ, वो करुणा, पहला डांस तो हम दोनों ही करेंगे।
चलो चलो गाना बजाओ, गाना बजाओ। आराम से। बस बेटा, अब तुम अंदर जाओ, मैं चली जाऊंगी। ड्राइवर भी बस आता ही होगा। अरे नहीं आंटी जी, मैं रुकती हूँ ना। आपके ड्राइवर जब तक आते हैं मैं आपके साथ रुकती हूँ। चलो ठीक है। लो, वो आ गया। अच्छी बात। आंटी जी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सुखी रहो बेटा, बहुत प्यार, ढेरों आशीर्वाद। आई। चलती हूँ। हाँ जी। ठीक है। अच्छा। लाइट को क्या हो गया भाई? है मेरी लाइट को अभी जाना था। एक मिनट, सुरेंद्र बेटा, जनरेटर ऑन कर दो। बस अभी मैं ऑन करवाता हूँ। मैं जाकर चेक करता हूँ कहाँ गड़बड़ है। ठीक, आई। चलिए चलिए। ये सब क्या हो गया? एक मिनट जरा आने दीजिए। चिची, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं अभी देखती हूँ। नहीं, खुशी को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती।